हेलो एवरीवन, मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं कि आपको अवेयरनेस में आ चुका है आपके अंदर जो इनर चाइल्ड वुंड हील करना है वो है डिसरिस्पेक्ट। तो उसको हील कैसे करें? तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको अपने साथ कंपैशन रखने की जरूरत है। ये चीज थोड़ा समय तो लेगी, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा समय लेगी। ओके, तो पहला स्टेप क्या करना है? पहला स्टेप थोड़ा सा अकेले समय बिताएं, है ना। शांति से बैठे और आंखें बंद करके जस्ट महसूस करें या अपने आप से सवाल करें कि आपके लाइफ में ऐसा कब हुआ था। सबसे ओल्ड मेमोरी को वो सामने आने दें कि जहां आपने सबसे ज्यादा डिसरिस्पेक्ट फील की। ठीक है, अब यहाँ पे जज नहीं करना, जो भी मेमोरी आएगी इट्स जस्ट परफेक्ट। आप उसको हील करने के लिए रेडी है ना। इसलिए आपके पास आ रही है क्योंकि आपने इंटेंशन ही डालना है कि हील करने के लिए आप उसे याद कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे पहले जजमेंट और सेल्फ डाउट से बाहर आना है। जो भी याद आ रहा है इट इज जस्ट परफेक्ट, क्योंकि बेसिकली हमें रूट्स को हील करना है ना। क्योंकि अगर हम ऊपर तने पत्ते और फूलों को हील करते रहेंगे तो अगर रूट में प्रॉब्लम है तो सेम चीज तो बार बार आएगी, है ना। तो हमको रूट से वो चीज को खत्म करना है, सीड से वो चीज को खत्म करना है ना। अदरवाइज अगर बबूल का पेड़ है तो कांटे ही निकलेंगे, तो हमें वहीं से निकालना है। तो जब आप वो सीन देखेंगे तो अपने इनर चाइल्ड को देखें। इनर चाइल्ड मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमेशा कोई बच्चा दिखे, ठीक है। ये मैंने वीडियो चालू किया था उस समय जो मेरा सेल्फ है वो मेरे लिए मेरा इनर चाइल्ड ही कहलाएगा। सो वॉट एवर इज योर पास्ट सेल्फ उसकी बात की जाए, तो जरूरी नहीं है हमेशा कोई बच्चा ही नजर आए। ओके, तो आपका जो भी सेल्फ आपको नजर आता है उसे देखिए और उसको आजादी दे एक्सप्रेस करने की। उसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है जो वेंट आउट करना चाहता है ना। तो पहले उसको बोलने की पूरी आजादी दे। पहले तो प्रेजेंस दे कि आप उसके लिए आ चुके हो और हमेशा आप उसके साथ हो। यस, यू आर 24/7 कनेक्टेड हो अपने आप से, ठीक है। आप अपने इनर चाइल्ड से 24/7 कनेक्टेड हो क्योंकि वह आप ही का हिस्सा है, आप ही के अंदर है ना। वह आप ही हो, वो कोई और नहीं है। राइट, तो उसको ये प्रेजेंस फील कराइए कि हाँ मैं अपने साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। ओके, तुम जो भी एक्सप्रेस करना चाहते हो या जो भी तुम्हें फील हो रहा है मैं उन्हें देखने को तैयार हूँ। बेसिकली हम अपने आप से कह रहे हैं कि मैं अपने साथ अवेलेबल हूँ। मैं जो भी फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ मैं उसे वैलिडेट करने के लिए तैयार हूँ, उसे अकॉर्डिंगली एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ, उसे रिलीज करने के लिए तैयार हूँ। अंडरस्टैंड? तो ये पहली स्टेप होती है जहां आपको अपने आप को प्रेजेंस फील कराना है कि आप वहां हो, है ना। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप, वो जो भी बोलेगा उसको वह बोलने देना है। ओके, जैसे हम इमोशंस कहते हैं, इमोशंस क्लाउड की तरह होते हैं, आते हैं बरसते और चले जाते हैं। लेकिन बरसेंगे तब ना जब आपने बरसने के लिए परमिशन दोगे। अगर उसके पहले ही आपने उनको हवा के साथ बहा दिया तो, अंडरस्टैंड। तो यहाँ अगर आप उन्हें बरसने नहीं दोगे तो वो फिर आप ही के अंदर स्टोर हो जाएंगे मसल मेमोरी बन के, है ना। इसी वजह से जब आप हीलिंग करते हो कई बार तो आपको फील होता है कि जैसे कहीं से गर्म एनर्जी निकली, कहीं से ठंडी एनर्जी निकली, कोई पार्ट वाइब्रेट कर रहा है ना। या कहीं पे किसी बॉडी पार्ट में आपको पेन हो रहा है, हीलिंग करने के बाद पेन हो रहा है क्योंकि वहां से वो एनर्जी रिलीज हो रही है। अंडरस्टैंड? समझ आया? अब जब ये चीज होगी, आपने उसको अलाउ कर दिया, उसने सब कुछ बोल दिया, है ना। उसके बाद आपकी सबसे बड़ी लेयर सामने आएगी। अक्सर सभी इनर चाइल्ड वुंड्स की सबसे पहली लेयर होती है एंगर, और हम उसे डिसमिस करते थे कि हमें एंग्री फील हो ही नहीं रहा है क्योंकि हमारी चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग ही ये है। हम एंगर को तो बहुत बुरा मानते हैं, राइट। कि एंगर तो सबसे बुरी चीज होती है, पर एंगर आपका एक्चुअली हर बार बुरा हो जरूरी नहीं है। एंगर को आप किस तरह रिलीज कर रहे हो उस पर सब चीजें डिपेंड करती है। अगर आप एंग्री हो रहे हो तो ये पहला साइन है कि कुछ तो ऐसा हो रहा है जो आपको डिस्कम्फर्ट फील करा रहा है। हो सकता है आपकी बाउंड्री क्रॉस की जा रही है। ओके, जब भी एंगर आए वो कुछ रेड फ्लैग लेके आ रहा है तो उसको देखिए कि आखिर वो रेड फ्लैग है क्या। अंडरस्टैंड? तो उसको हेल्दी वे से रिलीज करना है ऑब्वियसली। तो कैसे रिलीज करोगे? आप पिलो फाइट कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, घर क्लीन कर सकते हो, डिक्लेयर फास्ट हो जाएगी। ओके, अदरवाइज आप जस्ट इंटेंशन डाल के कि आप एंगर रिलीज करना चाहते हो और आप विजुलाइज कर कर किसी को कुछ कहना चाहते हो तो उन्हें कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब आप विजुलाइज करके किसी से कनेक्ट हो रहे हो तो इट्स लाइक यू आर कनेक्टेड टू पर्सन हायर सेल्फ, और वो बहुत लविंग और केयरिंग होती है। ओके,
उसको इन चीजों का असर नहीं होगा, तो बस उसको आप सब कुछ कह सकते हो, जस्ट यू विल फील लाइटर। यह हो जाएगा, इसके बाद आएगा मेन स्टेप, जहां आपके डीपर इमोशंस बाहर आएंगे, जिन्हें आपने एंगर से लेवल अप कर रखा था, उनको शिल्ड कर रखा था, या अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, उन्हें फील करने के लिए, है ना, सेफ्टी नहीं थी, तब वो सेफ्टी आएगी। आप अपने आप से और भी सेफ्टी देख सकते हो, अफर्मेशन बोल सकते हो कि आई एम सेफ टू फील माई फीलिंग्स, है ना। तो जब आप उसे फील करोगे तो फिर उसमें आएंगी सैडनेस, ग्रीफ, है ना, डिसअपॉइंटमेंट, बहुत सारी, बहुत लेयर्स हो सकती है। जस्ट फील इट। कोई सी भी चीज को आप 90 सेकेंड फील करोगे, वो रिलीज हो जाती है, स्टोर नहीं होती है। उन्हें रिलीज होने दीजिए। रिलीज करने के लिए अगर हो सकता है कभी कभी आपको रोना आए, इट्स ओके, यू कैन क्राई, ठीक है। हेल्प लेने के लिए आप जर्नलिंग कर सकते हैं अपने इमोशंस को समझने के लिए, है ना, राइट। और अगर आपको अकेले करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है तो आप सेशन ले सकते हैं इसके लिए, ठीक है, अंडरस्टैंड। और भी अगर तकलीफ हो रही है और आप अभी आप सेशन भी लेना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं बताएं, खुद ही का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में देख सकते हैं कि आखिर क्या हो रहा है आपके अंदर, या खुद का ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना, अगर जर्नलिंग में प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको अपने इमोशन से, डीप इमोशन से कनेक्ट करने में बहुत हेल्प करेगी, उन्हें रिलीज करने में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो यहां से ये पहली लेयर कंप्लीट हो जाएगी। जब ये लेयर कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद अपने आप से पूछिए कि उसे अब क्या चाहिए आपसे, ठीक है। आपने उसको प्यार दे दिया, हक दे दिया, उसको जो जो भी कंफर्ट देना था दे दिया, अब बेसिकली क्या चाहिए। तो यहाँ बात आती है आपकी नए चॉइसेस की, है ना, कि अब आपको क्या नई चॉइस बनाने की जरूरत है, किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, कहाँ हेल्दी बाउंड्रीज बनाने की जरूरत है। इट्स ओके, आप जिनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आप उनसे भी हेल्दी बाउंड्रीज बना सकते हैं, इट्स अलाउड, परफेक्टली अलाउड, ओके। उससे रिश्ते सुंदर ही होंगे, बुरे नहीं होंगे, क्यों, अंडरस्टैंड। हो सकता है नया नया उन्हें बुरा लगे, पर वो समझेंगे। एनर्जी अलाइनमेंट होता है, क्योंकि आप हायर वाइब्रेशन में शिफ्ट हो रहे हो, तो वो एनर्जी स्पीक करती है। हर चीज के लिए आपको जाके एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत भी नहीं है, ओके। तो इस तरह से आप अपनी डिसरिस्पेक्ट को अपने अंदर हील कर सकते हैं, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में आप यहाँ पहुंचोगे, आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंचोगे जहां फिर आपको ये फील होगा कि आप इस तरह से डिसरिस्पेक्ट क्यों फील कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि आप कहीं पर पावरलेस हो, सामने वाले के पास पावर है कि वो आपको डोमिनेट कर सके, है ना, या फिर कहीं ना कहीं आपको लगता था कि आप कहीं पे गुड इनफ नहीं हो, है ना, तो अगला इंसान आपको नीचे दिखा सके, अंडरस्टैंड। तो सब हमारे अंदर के बहुत माइनर माइनर बिलीफ सिस्टम्स, हमारी प्रोग्रामिंग बचपन से कैसे हुई है, वो सब बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ना। तो यहाँ फिर स्टेज आएगी सबसे इम्पोर्टेंट, जहां आपको अपना माइंड रिवायर करना है, नए अफर्मेशंस बनाने हैं, नई चॉइसेस बनानी है, और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को टाटा बाय बाय करना है। जो भी पुराने बिलीफ सिस्टम आपने सब्सक्राइब कर रखे हैं, जो अब आपको सर्व नहीं करते हैं, उन्हें अनसब्सक्राइब करना है। जहां जहां आप अपने बारे में ये सब सोचते हो, उसके अपोजिट अफर्मेशंस बनाने हैं, ठीक है, पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाने हैं। उनका इस्तेमाल आप सोने से पहले, क्योंकि उस समय सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है, या अर्ली मॉर्निंग कर सकते हो, ठीक है। अब अफर्मेशन कैसे काम करेंगे, जब आप अफर्मेशन बोलने लगोगे तो पहले तो आपको झूठ लगेगा कि ये सच नहीं है, राइट, इतना गुड कुछ है नहीं, है ना। फिर भी उसे कंटिन्यू रखना है, लेकिन अगेन यहाँ नंब आउट नहीं होना है, वहां पे क्वेश्चन करना है। अगर आपको वो चीज सही नहीं लग रही है तो क्यों सही नहीं लग रही है, उसको सही फील करने के लिए क्या चाहिए आपको। हो सकता है जैसे कि आप फील करना चाहते हो, आप अपने आप को बोलो कि यू आर गुड इनफ, और आपके अंदर से आवाज आए नहीं आप नहीं हो, है ना, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी अंदर से। तो फिर अपने इनर चाइल्ड से तुरंत कनेक्ट होके पूछो उसे क्या चाहिए जिससे कि वो गुड इनफ फील करे, वहां से वॉइस आएगी, है ना, ओके। तो यू कैन विजुअलाइज देयर, जैसे कि वो चीज आपको गॉड से, यूनिवर्स से किसी तरह से लाइट के रूप में मिल रही है, या आप खुद को अफर्म कर सकते हो कि देखो आप गॉड के बेटे हो, बेटी हो, तो यू आर गुड इनफ, आपको गुड इनफ ही क्रिएट किया गया है ना। तो इस तरह से आपको वहां पे हीलिंग करते रहना है। हो सकता है वहां पे फिर कोई पर्टिकुलर इमोशन वापस बाहर आए, है ना, तो वहां अपने आपको प्यार देना है ना, पर वो चीज जो चालू करी है अफर्मेशन, उसे कंटिन्यू रखना है।
तो धीरे 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 आपका पूरा माइंड रिप्रोग्राम हो जाएगा और व्हाट यू बिलीव दैट यू रिसीव। अंडरस्टैंड? तो जैसे आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होगा, यूनिवर्स भी आपको उस तरह से 3D रियलिटी में बकायदा रिफ्लेक्ट करने लगेगा। अंडरस्टैंड? और यूनिवर्स की तरफ से आपको आपकी जर्नी में फ्लैग्स मिलते रहेंगे, ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग, तो आप उसे समझने लगोगे कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कहाँ क्या करना है। अंडरस्टैंड? तो आपके एक्सपीरियंसेस जिंदगी के और भी सुंदर और स्मूथ होते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर वापस मिलेंगे नए वीडियो में। आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं और लाइक करके शेयर करिए। थैंक यू। हरिओम तत्सत।